एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जहां देखा तवा परात वहां गावे सारी रात। मौजूदा हालात में अगर इस कहावत का कोई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण चाहिए तो वो है पाकिस्तान। जैसे ही मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरसी, अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी में पड़ोसी मुल्कों पर बारूद बरसाना शुरू किया। इस्लामाबाद में कूटनीति की मीटिंग नहीं हुई, तुरंत हवाई जहाज उड़ाए और बिना देर किए पहले पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंच गए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरबार में सजदा की। जब लगा कि सभी सजदे में कमी रह गई है तो उसे पूरा करने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ मुनीर के साथ दोबारा दरबार सऊदी में पहुंच गए। कल ही सऊदी के शहर जिद्दा में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। पाकिस्तान के लिए यह जुमला ऐसे ही नहीं मशहूर हुआ, पाकिस्तान किसका जो कर्ज दे उसका। दुनिया भर के देशों की विदेश नीति सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति कर्जदाता पर चलती है। सऊदी अरब से कर्ज भी मिलती है और खैरात भी मिलता है, तेल भी आता है और कभी कभी डॉलर भी गिरते हैं। इसीलिए जैसे ही सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइलों के फटने की खबरें आई, इस्लामाबाद को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी से फोन पर फटकार मिल जाए कि जनाब आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। बस फिर क्या था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों हाजिरी लगाने निकल पड़े। जैसे पुराने जमाने में रियायतों के नवाब दिल्ली दरबार में जाया करते थे हजूर की खैरियत पूछने, ठीक उसी अंदाज में देखिए कैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सऊदी के प्रिंस के दरबार में कैसे अकीदत पेश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, सऊदी अरब के जिद्दा से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। खासकर पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा चर्चा है। वजह है आर्मी चीफ मुनीर की ये खास वर्दी। पाकिस्तानी पत्रकार एहसान टीबू ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस के साथ हुई बैठक में मुनीर ने अपनी जो पारंपरिक खाकी रंग की सेना वाली वर्दी होती है वो उसमें नहीं पहुंचे थे, वो तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। कॉम्बैट यूनिफॉर्म यानी वो वर्दी जो युद्ध के समय पर पहनी जाती है, सैनिक उस समय पर ये पहनते हैं। पाकिस्तान वो हाथी है दरअसल जिसके दांत खाने के हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। मुनीर साहब एक हफ्ते में दूसरी बार सऊदी अरब पहुंचे हैं। इतनी जल्दी तो रिश्तेदार भी शादी में नहीं जाते जितनी जल्दी पाकिस्तान की फौज सऊदी दरबार में पहुंच जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। पाकिस्तान बरसों से मुस्लिम उम्मा की दुआई देता रहा है, मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम ब्रदरहुड। लेकिन जैसे ही ईरान और सऊदी अरब इस लड़ाई में आमने सामने आ गए तो पाकिस्तान की इस्लामिक एकता का गुब्बारा फुस हो गया, क्योंकि यहां तो एक तरफ सऊदी अरब है जिससे दूरी का मतलब है खैरात बंद हो जाना, दूसरी तरफ पड़ोसी ईरान है जिससे दुश्मनी का मतलब है कि सीमा पर एक नया संकट पाल लेना। अब बताइए पाकिस्तान करे तो क्या करे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है खाड़ी में जल रही महाजंग की। जी हाँ, 2 हफ्ते जो ये जंग चल रही है भारत के पश्चिम में, जिसको आप अमेरिका की नज़र से देखें तो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उस महायुद्ध का 14वां दिन है। और आज ईरान में अल कुद्स डे भी मनाया जा रहा है। यह दिन रमज़ान के आखिरी शुक्रवार, आखिरी जुमे के दिन मनाया जाता है। ईरान में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली गई आज। इस मौके पर देखिए तस्वीर आज की है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की टॉप लीडरशिप दिखाई दी। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लोगों से मिले, सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ है कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर जंग का खौफ नहीं दिखता है। लेकिन एक शख्स जिस पर सबकी नजरें थी आज, वो है तेहरान की सड़कों पर नजर नहीं आए। जी हाँ, ईरान के नए नवेले सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई लोगों से मिलते आज कहीं नहीं दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई घायल, कोमा में है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें आप
मुस्तफा की देखते हैं वो दरअसल सालों पुरानी है और कहा गया वो आखिरी बार 2019 में सार्वजनिक तौर पर देखे गए और इक्का दुक्का तस्वीरें ही पब्लिक फोरम में हैं। इन सब के बीच मुस्तफा खामेनेई के शहादत का बदला लेने वाले एक बयान से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक अब खलबली मची हुई है। الو الو ईरान का सबसे रहस्यमयी चेहरा मुस्तफा खामेनेई, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से पश्चिमी मीडिया ये कयास लगा रहा था कि मुस्तफा कोमा में है। कोई कह रहा था वो गायब है, लेकिन 24 घंटे पहले ईरानी स्टेट टीवी पर पढ़े गए मुस्तफा खामेनेई के बयान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा के पहले बयान में मैसेज क्लियर था। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि हर मौत का बदला लिया जाएगा, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। ईरानी टीवी के बयान में मुस्तफा खुद तो नहीं दिखे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इसके फौरन बाद ईरान के कई सोशल मीडिया हैंडल से एआई वीडियो जारी किया गया जिसमें लिखा गया खामेनेई इज बैक। वीडियो में हाथों में ईरानी परचम के साथ मुस्तफा खामेनेई दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगती हैं, क्योंकि ईरानी मिसाइल साइलों से निकल चुके हैं और ट्रंप की आंखों के सामने अमेरिका और सहयोगी देश को तबाह होते दिखाया गया है। एक और मुस्तफा खामेनेई का बयान और उनका एआई वीडियो जारी हुआ तो वहीं तेहरान की सड़कों पर लोगों का उत्साह नजर आया। लोग हाथों में झंडे और खामेनेई की तस्वीर के साथ आधी रात सड़कों पर उतर आए। खबर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते बेंजामिन नेतन्याहू टीवी पर आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर कह दिया कि उनके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। मैं आतंकवादी संगठन के किसी भी नेता पर जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करूंगा। मैं यहाँ ये बताने का इरादा नहीं रखता कि हम क्या योजना बना रहे हैं या क्या करने वाले हैं। यहाँ तक कि अब ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अब वही ईरान नहीं है। तो वहीं अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद मुस्तफा खामेनेई जीवित हैं। मुझे लगता है कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन वो शायद किसी न किसी रूप में जीवित हैं। आप जानते हैं, ट्रंप की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मुस्तफा घायल है तो इसका मतलब है कि वो किसी बंकर से बैठकर बदले की सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में खाड़ी में युद्ध का सबसे प्रचंड रूप दिखना अभी बाकी है।